हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करते हैं इमोशनल अवेलेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि इसी की वजह से काफ़ी तरह के इंसान एडिक्शन में भी पड़ता है और नर्सिसिस्ट बिहेवियर का भी शिकार होता है, या कभी कभी को डिपेंडेंसी में भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। इमोशनल अवेलेबिलिटी होता यह है कि हमारा जो भी पालन पोषण हुआ है, इट इज़ नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स ओनली, ये गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, मैन एंड वुमेन सबके लिए भी है। जो हमारा सोसाइटी सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, वह हमें ना इमोशनली अवेलेबल होना सिखा ही नहीं रहा है, वो हमें डिस्कनेक्ट होना सिखा रहा है। और ये चीज़ इस तरह से हो रही है कि आपको पता भी नहीं चलती है। ये बचपन से आता है, ये बचपन से आप देख देख के सीखते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास के लोगों से, मूवीज से, और अगर आप सीरियल्स देखते हैं उससे। ओके, उन सब में आपको जो पुश किया जा रहा है वो अलग ही डायरेक्शन में पुश हो रहे हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रेन हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको ये लगता है, पहली चीज़ तो क्या क्या हो आप अपने अंदर देखिए, आपके अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है। पहली चीज़, या तो आप अपने इमोशंस को फील करने से डरते हैं। ओके, आपको लगता है अगर मैंने अपने इमोशंस फील कर लिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा झूठ इसमें इंसान अपने आप से बोलता है, अगर मैंने अपने इमोशंस फील करने लग गए तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। ओके, ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है ना, वो कमज़ोर होता है। तो पहला झूठ है ये अगेन एक आपने बना के रखा हुआ है, जो आपने बस खरीद लिया है इस बिलीफ सिस्टम को। ये सच नहीं है। ओके, दूसरा दूसरा ट्रेंड ये हो सकता है कि आप अपने इमोशंस फील तो करते हो, पर खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हो। ओके, यस, होता है ये। तीसरा तीसरा ये होता है कि आप इमोशनली लोगों पे डिपेंडेंट हो। आपको लगता है कोई और आएगा पर्सन, वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल भी होगा और आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करेगा। तो आप बाहर देख रहे हो, खुद को नहीं दे रहे हो। ओके, तो इस वजह से आप अपने आप को विक्टिमहुड में रखना ज़्यादा पसंद करते हो। ओके, चौथा ट्रेंड, अब यहाँ पे होता ये है, या तो आप इमोशंस को फील नहीं करने के लिए, ओके, देयर विल बी माइट बी लॉट्स ऑफ स्टोरीज, आप एडिक्शंस में चले जाते हो, क्योंकि आप अपने साथ खुद के साथ कनेक्शन ही फील नहीं करना चाहते। अब उसकी वजह क्या हो सकती है पता है? सबसे बड़ी वजह होती है उसके लिए सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम। यस, कि एज पर सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम के अनुसार वो चीज़ अगर गलत टैग में डाल दी गई होगी ना, तो आप उसको फील करना ही नहीं चाहोगे आपके अंदर, अगर वो चीज़ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर सोसाइटी बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैं औरतों का बताती हूँ, वुमेंस के लिए बताती हूँ। वुमेंस के लिए क्या है कि उन्हें हमेशा देना होता है। ओके, उस वुमन को महान माना जाता है जो अपना सब कुछ त्याग देती है किसी के लिए। ओके, ये क्या है? सोसाइटी से मिला हुआ बिलीफ सिस्टम है। पर आप इसे फील क्या करते हो? इसमें बर्नआउट फील करते हो। ठीक है, गॉड का सिस्टम हुआ नहीं हुआ, पर आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहोगे कि आपकी इच्छा है कि आप इस सिस्टम को ना फॉलो करो। ओके, अंडरस्टैंड? तो ऐसे बहुत सारे हैं तो जो हम नहीं करना चाहते, तो उस केस में हम क्या करते हैं वो मैं बताती हूँ। इस केस में आप इससे भागने के लिए, इससे बचने के लिए आप चाहते हो एडिक्शंस में। एडिक्शंस बहुत तरह के होते हैं। ओके, पहला एडिक्शन है पर्सन का एडिक्शन, जिसमें या तो आप को डिपेंडेंट बनते हो या नर्सिसिस्ट बनते हो। ठीक है, दूसरा एडिक्शन, आप बाकायदा ड्रग्स या सिगरेट या तंबाकू या कुछ भी यू कैन ईट जस्ट टू नॉट टू फील योर इमोशंस। ओके, ये सब आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो, आप अपने साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते फीलिंग लेवल पे, आपको डर लगता है क्योंकि आप बैड लिस्ट में चले जाओगे। ओके, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल थे, ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, आगे तीसरा
तीसरा आपका एडिक्शन हो सकता है सेक्स का, यस, क्योंकि उसमें आप टेम्परेरीली हाई चले जाते हो एंड आप जिस फीलिंग से भाग रहे थे भाग जाते हो, है ना। तो दिस इज द ऑल्सो वन, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन। और चौथा एडिक्शन होता है मेडिटेशन का। यस, मेडिटेशन आपको आपसे जोड़ने के लिए करना है, अपने आप से जुड़ने के लिए करना है, ठीक है, पीस में आने के लिए करना है, इमोशनली नंबर आउट होने के लिए नहीं करना है। कई लोग ये भी कर रहे हैं, जस्ट उस समय क्या करते हैं, वो मेडिटेशन में बैठ जाएंगे और जस्ट विल गो टू हाय डन, और फिर बोलेंगे अब नशा हो गया, पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। अरे भाई, क्यों नशा चाहिए? नॉट नीडेड, ओके। तो मेडिटेशन भी नशे की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। अब दूसरा एडिक्शन मैं बताती हूँ, एक्सरसाइज का। ये भी लोगों को एडिक्शन होता है, उसमें भी हमारे हार्मोन्स में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ होती है, तो लोग उसमें चले जाते हैं। ये सब प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं, आप देखिए आप इसमें से कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, उसको छोड़ो। फिर होता है पीपल प्लीजिंग का। ओके, तो ये सभी कुछ हम कर किस लिए रहे हैं? क्योंकि हम खुद से कनेक्ट नहीं होना चाहते, खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते। तो प्लीज़ इससे बाहर निकलिए, अपने आप से कनेक्ट होइए इमोशनल लेवल पे। यह आपको बहुत स्ट्रांग बनाएगा, बहुत स्ट्रांग बनाएगा, एंड आपकी लाइफ भी हेल्दी वे में बहुत सुधरेगी, और फिर वो आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट भी करेगा। गॉड से हेल्प मांगिए कि गॉड मुझे नहीं आता, आप सिखाइए। और गॉड्स का वे लविंग वे होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको जब गॉड को छुड़वा रहे हो, आपको ऐसा लगे कि आपकी टेस्ट ले रहे हैं, अरे अब मेरे से कुछ छूट रहा है। अच्छा नहीं, गॉड कभी भी आपसे आपका गुड दूर नहीं करते हैं। जो आपको सर्व नहीं करता है वही चीज़ आपसे दूर होती है, ओके। और ये चीज़ बहुत लेवल्स पे रहती है, तो आपको वो धीरे धीरे समझ में आएगी। बट ट्रस्ट द गॉड, गॉड हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं, सेफ रखते हैं, और सबका अच्छा ही करते हैं। थैंक यू।